आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 7। चैप्टर 7 हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे। और इससे पहले वाला भाग का वीडियो अगर नहीं देखा है, चैप्टर 7 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। समझिए, ये चैप्टर 6 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 6 तक मॉडल सेट भी दे दिए हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें मॉडल सेट का आंसर लिख कर भेजे हैं। आप भी अगर मॉडल सेट देखना चाहते हो और बिल्कुल फ्री है तो आप इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर चैप्टर 6 तक मॉडल सेट दे दिए, क्योंकि चैप्टर 6 तक पूरा कंप्लीट पढ़ा है। जैसे चैप्टर 7 कंप्लीट होगा इसका भी मॉडल सेट दे देंगे। आपको पता है कि सबसे पहले चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद हम क्या करवाते हैं, उसके बाद आपको मॉडल सेट देते हैं खुद रिवीजन करने के लिए। तो चैप्टर 6 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको देखना है तो इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है। चैप्टर 6 तक पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर पूरा कंप्लीट है। तो चलिए चैप्टर 7 हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर 7 का ये भाग 3 है। हम लोग कौन कौन से राजा के बारे में पढ़ लिए थे? बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जहांदार शाह, फारूक सियार। इसने क्या किया था? अंग्रेजों को मैग्ना काटा दिया था। मैग्ना काटा, ये क्या होता है? मैग्ना काटा ये व्यापार के लिए छूट होता है। व्यापारिक छूट दे दिया कि आओ जितना मर्जी हो हमारे देश में क्या करो, व्यापार करो। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि जितना मर्जी उतना हम व्यापार करें। तो मैग्ना काटा मिल गया और ये व्यापार करने लगे। मोहम्मद शाह रंगीला, इसके समय पर नादिर शाह आक्रमण किया था। नादिर शाह आक्रमण किया था। और नादिर शाह आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया? नादिर शाह ने यहाँ से कुछ धन तो लूट कर लेकर गया। साथ में एक मयूर सिंहासन था, मुगलों का मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। वो मयूर सिंहासन उखाड़ कर लेकर चला गया। कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा उठा कर सब लेकर चला गया। कौन? नादिर शाह। ये तो भाग गया था। मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ से भाग गया था। अब बात करने वाले हैं अहमद शाह बहादुर। ये इतने राजाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस इसके बाद ये उत्तर मुगल काल खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से उत्तर मुगल काल खत्म। अब उसके बाद अंग्रेजों का शासन चलने लगेगा। भारत में किसका शासन चलने लगेगा? अंग्रेजों का। तो आज ये हम लोग ये उत्तर मुगल काल क्या करेंगे? पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और इसको आप अंत तक देखते रहिए। अब समझिए, अहमद शाह बहादुर। ये अहमद शाह बहादुर जब राजा बना तो पहले से इन लोग हालत खराब था। मोहम्मद शाह रंगीला से भागा हुआ था, नादिर शाह सब लूट कर लेकर चला गया। इतनी गरीबी आ गई कि अब ये राजा तो सिर्फ नाम के लिए बना था, लेकिन मुगलों का हर सामान अब बिकने लगा। क्या हुआ? मुगलों का सामान बिकने लगा। सामान बिकने लगा मतलब ये हुआ कि राजमहल के जितने भी सामान थे, अपना राजा को राजा रहने के लिए सामान बेचना पड़ा। सैलरी देने के लिए सभी, मान लीजिए सैनिकों को सैलरी देना है, ये खर्च लग रहा है, वो खर्च लग रहा है। ये खर्च मेंटेन करने के लिए सब सामान क्या करना पड़ा? बेचना पड़ा और गिरवी रखना पड़ा। समझिए, यही मुगल काल था जहां पर महले बनवाए जा रही थी, ताजमहल बनवाए जा रहे थे, लाल किले बनवाए जा रहे थे और बहुत सारे। यही अकबर था, इसी मुगल काल का अकबर था ना, इसी मुगल साम्राज्य का अकबर था, जिसके सामने कोई जो भी अगर सेनाएं लेकर खड़ा होता था पहले ये बात सोचते थे कि अकबर से हम जीत नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ राजा अकबर से जीते, लेकिन अकबर से युद्ध करने से पहले बहुत सारे जितने भी राजा अकबर से युद्ध करते थे, पहले एक बात ध्यान रखते थे कि हमारे टक्कर का है एकदम। कोई ऐसा नहीं था कि मुगल काल उस समय कमजोर था, लेकिन अंत पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? एकदम कमजोर होने लगा। और कमजोर होते होते देखिए ये कौन सा ऐसा हाल आ गया कि ये क्या हुआ? यहाँ का सब सामान बेचा जाने लगा। अकबर के काल में जो टोडरमल था, सबसे अच्छा कर प्रणाली की वजह से वो कितने धनी हो गए थे। और धनी होने के कारण धीरे धीरे उनके क्या हो गई? गरीबी हालत आता गया। और ये मुगलों का हाल ऐसा हो गया, एकदम गरीबी, एकदम यहाँ पर सामान बेचने की नौबत आ गई। समझ लीजिए, अगर अपने घर को सुरक्षित न रखिएगा, अगर बच्चों की शिक्षा अगर अच्छी नहीं रहेगी, इनकी शिक्षा अच्छी रहती, अगर ये अच्छा से इनका पालन पोषण होता, अच्छा से इनको शिक्षा दिया जाता, राजा बनने का जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट अशोक की शिक्षा मिली थी जैसे राजा की, अगर वैसे इन लोगों की शिक्षा मिली रहती तो ये भी एक कुशल राजा हुए रहते। लेकिन वैसे नहीं इनकी शिक्षा मिली। देखिए ये भी वैसे ही, तो इससे पहले मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो भी ऐसा ही राजा है। ये कैसा, ये कोई अच्छा थोड़े राजा होगा, ये भी वैसा ही हुआ, गरीबी एकदम हालत। अब आलमगीर द्वितीय को थोड़ा समझ लेते हैं। आलमगीर द्वितीय के समय अंग्रेज काफी प्रबल होने लगे थे, क्योंकि मैग्ना काटा यहीं पर मिल गया था। अंग्रेज व्यापार करने लगे थे। अब समझिए, यहाँ पर अंग्रेज व्यापार करने लगे थे
इसको समझने की जरूरत। देखिए अलग अलग कलर का मार्कर लिए है, आप लोग कमेंट करके एक बात बताइएगा कि ये मार्कर अच्छा लग रहा है देखने में, ना लग रहा है, कौन सा मार्कर ठीक चल रहा है, कौन सा मार्कर जो है उसकी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कौन सा मार्कर दिखाई नहीं दे रहा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, ये कमेंट करके बताना है कौन सा मार्कर अच्छा लग रहा है, क्या ये अच्छा लग रहा है कि ना लग रहा है, ये सब पूरा अपना विचार जो है वो कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए बात करते हैं, ये भारत का पहले मैप देख लेते हैं, दिखाई दे ही रहा होगा। अब बात करते हैं कि ये आलमगीर द्वितीय की बात कर लेते हैं। तो इधर बंगाल की तरफ आपको पता है कि सबसे ज्यादा ये जो काम करते थे ये बंगाल की तरफ अंग्रेज सबसे ज्यादा थे, इधर मुगल थे दिल्ली में, इधर मराठा थे। तो क्या हुआ, आलमगीर द्वितीय के समय पलासी का युद्ध हो गया, पलासी का युद्ध 1757 में, 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होगा। मुगलों की सेना बुरी तरह से पराजित हुई और अंग्रेज एंट्री मार गए बंगाल में। कहां पर? बंगाल। और बंगाल की पूरी जो सत्ता थी अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंग्रेज इधर ताकतवर, मराठा इधर, मराठा इधर ताकतवर, दो को ताकतवर, और बीच में पड़े हुए मुगल। कौन थे? मुगल। जो यही मुगल है एक समय पूरे भारत पर, भारत के अधिकतर हिस्सों पर इनका कब्जा था। और आज स्थिति ये हुआ कि दिल्ली में सिमट कर रहना पड़ रहा है, ये एकदम दिल्ली में सिमट कर हो गए, समझिए। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमेशा कोई भी ऊंचाइयों पर हमेशा नहीं रह सकता है, आसमान में नहीं, एक दिन उसको नीचे आना ही पड़ता। देखिए वंश क्या हुआ, कौन सा हाल हो गया इनका। ये देखिए दिल्ली में पूरा सिमट कर रहना पड़ रहा। अभी देखिए आगे क्या क्या हाल होगा इनका। अब पलासी का युद्ध हुआ था यहाँ से, तो ये पलासी के युद्ध के बाद बंगाल भी हाथ से निकल गया। आलमगीर द्वितीय के समय बंगाल क्या हुआ, हाथ से निकल गया। और हाथ से निकलने के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हो गया। उसके बाद इधर सिमटने लगे। अब शाह आलम द्वितीय के समय क्या हुआ, अंग्रेज इधर ताकतवर, यहाँ पर अंग्रेज है, अंग्रेज, और इधर है मराठा, इधर मराठा, इधर अंग्रेज, बीच में मुगल है। तो उस समय मराठा काफी ताकतवर होते थे। उस समय क्या हुआ, मराठा बहुत ही ताकतवर थे। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग यहाँ पर यहाँ पर अटक में इन्होंने आक्रमण कर दिया। इधर था अहमद शाह अब्दाली। इधर राजा कौन था, इधर अहमद शाह अब्दाली। ये भी बहुत खतरनाक था। अहमद शाह अब्दाली बहुत ही खतरनाक था। इसने कहा कि आक्रमण यहां से आकर आप आक्रमण यहां पर करेंगे, तब तक ये भी मार दिया एंट्री भारत में। और इधर से ये सेनाएं लेकर आ गया यहाँ पर पानीपत, यहाँ पर हरियाणा में। इधर से मराठा सेना लेकर पहुंच गया पानीपत, हरियाणा में। दोनों के बेट हरियाणा में, पानीपत में हो गया पानीपत का तीसरा युद्ध। यानी इसी के समय शाह आलम द्वितीय के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कब? 1761 में, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। लेकिन शाह आलम द्वितीय इधर से किनारा हो गया एकदम। मुगल जैसे यहाँ पर साइड में था ना, ये साइड निकल गया, इधर साइड में था। ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा था। ये समझ रहा था कि पहले बात की गरीबी हालत बहुत थी, ये पहले से ही गरीब थे। और इधर इस पानीपत के तृतीय युद्ध में अगर भाग लेंगे तो समझिए और गरीब की लड़ेंगे किसके तरफ, अहमद शाह अब्दाली के साथ देंगे कि मराठा के साथ देंगे, पते नहीं था इनको। ये किनारे रहे और इस भीषण युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसके मराठा की हार हुई। मराठा वापस इधर लौट गए। हार होने के बाद अहमद शाह अब्दाली भी आ गया। अब देखिए कौन कौन आ गए भारत में। अहमद शाह अब्दाली आ गया, मुगल है इधर अंग्रेज है, इधर मराठा है। लो, अब ये पता ही नहीं चल रहा है कि आगे भारत पर, पूरे भारत पर कौन राज करेगा। ये तो पता चल गया था कि ये मुगल तो अब रहेंगे नहीं, मराठा भी हार गए हैं, ये अहमद शाह अब्दाली ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। तो कौन कंफर्म हो गया था? अंग्रेज। अब ये कंफर्म पूरा तरह कैसे हुआ, यहाँ पर शाह आलम द्वितीय के समय ही युद्ध हो गया बक्सर का। कौन सा युद्ध हो गया? बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर का युद्ध कब हो गया? युद्ध 1765 में, 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हो गया। और बक्सर के युद्ध में, इस युद्ध में मुगलों की सेना पूरी तरह से एकदम पराजय हुई। और ये बक्सर के युद्ध के बारे में एक दिन विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी इतना थोड़ा जल्दी खत्म करवाना है तो उतना विस्तार से नहीं बता रहे। तो यहाँ पर ये शाह आलम द्वितीय भागने लगा। ये काफी घायल भी हो चुका था। तो अब यहाँ से अब अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पकड़ लिया
और इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में 1700 यहाँ पर 64 होगा, सॉरी बक्सर के 1764 लिख रहे हैं, 1764, 1765 में क्या हुआ? संधि हुआ, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई कब? 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। इसमें क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय को क्या कहा गया कि सेना आप रखिए, राजा आप रहिए, लेकिन आपका जितना भी कर प्रणाली होगा, कर होगा, सब हम लेंगे, आपको पेंशन दिया जाएगा। काहे टेंशन मत लीजिए, पेंशन लीजिए। क्या कहा गया? टेंशन मत लीजिए, पेंशन ले। टेंशन का मतलब आप काहे ये चक्कर में पड़े हुए, कर कैसे आएगा, क्या होगा? आप ये जिम्मेवारी हम पर छोड़िए, हम कर लेंगे, हम सब कुछ करेंगे। आपको जितना आपको फायदा होता होगा ना, सब खर्च हटाकर उतना आपको पेंशन हम दे देंगे। तो इनको लगा शाह आलम द्वितीय तो फायदा की बात कर रहा है, वो तो हारे हुए हैं, ऊपर से ये अंग्रेजी सब फायदा की बात कर रहा है। तो इन्होंने कहा बहुत बढ़िया, दे दो हमको पेंशन, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इनको पेंशन, इनको क्या बना दिया गया? पेंशन भोगी बना दिया गया। और पेंशन काफी अधिक इनको पेंशन मिलने लगा। अब देखिए अंग्रेज क्या किए, ये रणनीति बनाए कि पेंशन अभी न दे रहे हैं, 5 साल 6 साल 10 साल 15-20 साल बाद नहीं देंगे, काम खत्म। अब देखिए किसी को बर्बाद करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस पर आक्रमण किया जाए, उसको मुफ्त खोरी वाला आदत लगा दिया जाए, मुफ्त में किसी भी चीज को खाने का या मुफ्त में कुछ भी लेने का। कोई किसी से अगर कुछ मुफ्त में ले रहा है ना, अगर वो आदत लग गया तो सबसे खराब आदत है, बर्बाद करने का सबसे। देखिए लोगों को बर्बाद होने का सबसे पहला अगर सीढ़ी होता है तो होता है मुफ्त का। किसी भी चीज को मुफ्त को लेना या मुफ्त का खाना, कुछ भी मुफ्त हो, मुफ्त अगर हो रहा है समझिए बर्बादी का पहला ये निशानी है। अब देखिए गरीबों की बात नहीं कर, अगर आप किसी गरीब को मुफ्त में खाना खिला रहे, वो बात नहीं करेंगे, वो तो अपना खाना के लिए, भोजन के लिए कर रहा है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुफ्त में कोई बिना काम किए वो चाहते हैं कि हमको बहुत ज्यादा पैसा मिले, तो वो सबसे जिंदगी खराब करने का सबसे जो पहला कड़ी है वही है। किसी भी देखिए कभी भी अपना जिंदगी अगर अच्छा रखना है, अपने जिंदगी को संतुष्टि से जीना है, तो काम कर और पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि मुफ्त के बारे में सोचना चाहिए। अगर मुफ्त का आदत लग गया ना तो बर्बादी का वहीं से शुरू हो जाता है। और देखिए मुफ्त का हम ये नहीं कर रहे हैं, और एक और बात ध्यान समझ लीजिए, हम गरीबों को नहीं कह रहे हैं जिनके पास अपना रहने का घर नहीं है, खाने का खाना नहीं है, उनका जरूर हमें मदद करना चाहिए। हमें मदद करना चाहिए जिनके पास घर नहीं है, खाने का खाना नहीं है। लेकिन उनकी बात किया जा रहा है जो सोचते, जिनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि बिना काम के हमको क्या मिले, पैसा। देखिए यहीं पर देख लीजिएगा, देखिए क्या होगा। इनको अब आदत लगने लगा, शाह आलम द्वितीय को पेंशन मिलने लगा। और ये ना अब शाही फरमान जारी हो रहा था, ना सैनिकों को कुछ हो रहा था, ना सैनिक सारे, अब सैनिक किसके इशारे पर काम कर रहे थे? अंग्रेजों को। और अंग्रेज डायरेक्ट इनसे ये सब क्यों नहीं छीन लिए? क्योंकि भारत में अंग्रेजों को पता नहीं था कि कैसे कर वसूला जाता है, लोग कैसे कर देते हैं, सैनिकों से कैसे व्यवहार करना है। और थोड़ा भाषा का भी दिक्कत था, अभी नए नए अंग्रेज आए थे तो लोग उतना अंग्रेजी भी अच्छे से नहीं जान पाते थे। अब गांव के लोकल लोग अंग्रेजी उतना अच्छे से जान पाएंगे नहीं, इसीलिए अंग्रेजों ने क्या कहा कि इनसे मिलकर रहना अभी जरूरी है, इनसे डायरेक्ट इनका राज छीनना जरूरी नहीं है। तो सारे जो सैनिक है किसके इशारे पर काम करने लगे? अब काम करने लगे अंग्रेजों के इशारे पर। ये हो गए अब पेंशन भोगी, और ना इनका कोई ऑर्डर मानता था ना कुछ मानता था। और कुछ दिन में धीरे धीरे लोग क्या हुए, शाह आलम द्वितीय को भूलने लगे। ये आप राजा भी है, सिर्फ महल वाले लोग ही सिर्फ जानते थे कि अब क्या है, राजा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। इसके बाद आया अकबर द्वितीय। कौन आया? अकबर, क्योंकि इससे पहले वो अकबर आ गया था, इसका नाम क्या पड़ा? अकबर द्वितीय। यानी अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बनने वाला प्रथम जो राजा था अकबर द्वितीय। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के संरक्षण में पहला राजा बनने वाला, इसको मिटा देते हैं लोग, ये लिख लिए होंगे ना, इसको मिटा देते हैं। अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बनने वाला प्रथम जो शासक था वो कौन था? अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बनने वाला प्रथम शासक जो था अकबर द्वितीय था। कौन था? अकबर द्वितीय। यही था अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बनने वाला। अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बनने वाला प्रथम शासक यही था। ये दिखाई नहीं न दे रहा है। अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बनने वाला, अंग्रेजों के संरक्षण
संरक्षण में राजा बनने वाला, यही सबसे पहले राजा था। इसने क्या किया, राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय को उपाधि, इसने क्या किया, इनको राजा की उपाधि दी। किनको, राजा। अब इस समय क्या हुआ, पेंशन की राशि कम कर दी गई। इस समय जो पेंशन दिया जाता शाह आलम द्वितीय के समय ना, अब इस समय पेंशन की राशि क्या कर दी गई, अकबर द्वितीय के समय कम कर दिया। अब क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। अब आपका सेना किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। सब बात अंग्रेजों के मानते हैं, आपका राजा का कोई वैल्यू ही नहीं देता है, तो आपका कौन बात सुन रहा है। अकबर द्वितीय के समय पेंशन की राशि क्या कर दी गई, बहुत ही कम कर दी गई। और इसने अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को उपाधि किसने दी थी, ये दिया था अकबर द्वितीय ने, मुगल वंश का राजा। राजा राम मोहन राय को सभी लोग पहचानते हैं ना, सती प्रथा का अंत करने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ था इनका, ध्यान रखिएगा। यही तो थे जो सती प्रथा का अंत करवाए थे। और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। अब इसके बाद बना कौन, बहादुर शाह द्वितीय। ये सबसे अब अंतिम मुगल वंश का अंतिम जो शासक था, ये अंतिम बहादुर शाह जफर भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं, बहादुर शाह जफर। ये मत कह दीजिए बहादुर शाह जफर को। जफर इसके नाम में इसलिए लगा कि जफर नाम से एक उपनाम से एक शायरी का एक किताब लिखता था, जो हर बार शायरी वाला। आप देखिए इनका, इसके पास कोई काम तो बचा नहीं था, राजा वाला कोई था नहीं। राजा के बारे में तो कोई कह नहीं रहा था कि आप राजा है क्या है, कौन वैल्यू राजा का दे ही नहीं रहा था इसको। राजा वाला बस महल के लोग जानते थे कि हाँ राजा वाला वैल्यू है। इसको अब लाल किला से भी निकाल दिया गया था, अंग्रेजों ने इनसे लाल किला छीन लिया था। और बहादुर शाह को अब कोई काम नहीं बचा, तो इसने क्या किया, शायरी लिखना शुरू किया। उसको जफर नाम दिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बहादुर शाह जफर। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का आपको पता है, 1857 की क्रांति एक बार अभी आगे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। 1857 की जो क्रांति थी बहुत ही भीषण क्रांति थी, और भारत में चारों तरफ ये क्रांति फैली हुई थी 1857 की। लग रहा था कि देश उसी समय आजाद हो गया था, लेकिन एक अच्छे लीडर न मिलने के कारण भारत हमारा उस समय आजाद नहीं हो पाया। लेकिन उस समय जब विद्रोह हुआ तो एक लीडर चाहिए होता है, कोई भी काम करने के लिए एक लीडर, और एक लीडर कोई बड़ा मिल नहीं रहा था। तो सभी लोगों ने क्या किया, इनको ही लीडर घोषित कर दिया, बहादुर शाह को। ये सबको पता था कि यही चर्चित नाम है, तो इनको क्या कर दिया, ये काफी बूढ़ा हो गया था, ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय ये काफी बूढ़ा हो गया था। इसने कहा था कि हमको मत बनाओ, ये हम नहीं बनना चाहते, लेकिन सभी लोगों ने कहा नहीं, आप ही क्या है, हमारे लीडर है। 1857 का विद्रोह दबाने में अंग्रेज सक्षम तो हो गए। 1857 और 1858 तक तो विद्रोह दब गया, लेकिन अंग्रेजों को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा। समझ लीजिए, एड़ी चोटी का जोड़ लगाने का मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा अंग्रेजों को, जिसके कारण अंग्रेजों का अंदर एक गुस्सा था, और अंग्रेजों का अंदर गुस्सा था कि बहादुर शाह द्वितीय ये कैसे नेतृत्व करने लगा, ये लीडर कैसे बन गया, इन लोग हमारे पेंशन पर आने वाला लीडर बन कैसे गया। तो क्या हुआ, बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ लिया। बाद में ये जब शांत कराने के बाद, विद्रोह शांत कराने के बाद इनको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद इनको क्या किया गया, इनके बाकी जितने भी लोग थे, इनके घर वाले सबको मार दिया अंग्रेजों ने। और मारने के बाद इनको कहाँ भेज दिया, रंगून। कहाँ पर भेज दिया, रंगून जो कि वर्तमान में म्यांमार में है, ध्यान रखिएगा। इनको रंगून निर्वासित कर दिया, यानी कि भेज दिया। किसने, अंग्रेजों ने। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये यहाँ पर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए बहादुर शाह द्वितीय को कहां पर भेज दिया गया, रंगून। ये था मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ये हो गया मुगल वंश खत्म। अब ये मुगल वंश पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में ये सब आ गया होगा। मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, बाबर। कहां से आया था बाबर, ये इधर का राजा था ना, इधर काबुल की तरफ था। और इन्विटेशन के बाद आया था ना मार करने के लिए, यहाँ पर मार करने के लिए इन्विटेशन मिला था उसको ना, लड़ाई करने के लिए, या ये लड़ाई कीजिए, आइए कि यहाँ पर आइए और इधर युद्ध कीजिए। और युद्ध करके क्या किया, युद्ध करने के बाद यहीं पर आ गया ना। तो देखिए मुगल वंश इतना दिनों तक मुगल वंश रहा, तो समझिए इतना दिन तक मुगल, अब जाकर मुगल वंश का क्या हुआ, खत्म हुआ। और यहाँ से अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर क्या हुए,
सत्ता स्थापित कर ली। एक बात समझिए, अंग्रेजों को भारत पर शासन नहीं करना था। अंग्रेज क्या करते थे, भारत से सामान लूट कर लेकर जाते थे। जितनी मात्रा में अधिक सामान यहाँ से लेकर जा सके वो लेकर जाते थे। बस ये नहीं था कि उनको शासन करना, ये था कि यहाँ से लूट कर जल्दी से जल्दी क्या कर दिया जाए, लेकर भागा जाए। पूरा उद्देश्य उनका यही था। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका करेंगे। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और ये जरूर बताइएगा ये वाला कैसा, ये जो अलग अलग कलर का मार्कर है, ये कौन सा मार्कर चल रहा है, कौन सा अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, कौन अच्छा दिखाई दे रहा है, ये सब कमेंट में करके आप बताइएगा। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।